हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में, जिसमें आज के दिन एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिला। एक अच्छा गेन इस स्टॉक में दोबारा से देखने को मिला। तो कोचिन शिपयार्ड के इन्वेस्टर के लिए एक नई उम्मीद जगी है। तो उसके ऊपर एक लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। कोचिन शिपयार्ड क्या चीज़ चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसका साथ दे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर उसका पार्टनर बने, जो कि रन कर सके नई जो उन्होंने शिप रिपेयर फैकल्टी खोली है कोची के अंदर। उसमें उन्हें चाहिए एक पार्टनर जो कि ग्लोबली वो ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए जॉइंट वेंचर एक उन्होंने निकाला है, जिसके अंदर जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए फ्री ऑफर, यहाँ पर वो एक ऑफ़र दे रहे हैं। फ्री ऑफर कह सकते हैं, यानी कि उनके एक ऑफ़र है। जो भी कंपनी उनके साथ जुड़ना चाहती है, जो उनकी हेल्प करेगा रिपेयर फैकल्टी में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर। तो एक ये लेटेस्ट न्यूज़ है, यानी कि ये कंपनी आगे चल के अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। यहाँ से हम ये चीज़ें समझ सकते हैं, यानी कि अगर इस कंपनी में मेंटेनेंस और यहाँ पर आपसे प्रिपेयर फैकल्टी भी ऐड हो जाती है तो आगे चल के कोचिन शिपयार्ड दोबारा से नए हाई बना सकता है। बाकी हम जानते हैं कि कोचिन शिपयार्ड ने पिछले एक साल के अंदर में मल्टी बैग रिटर्न दिए हैं, जो कि 400 से लेकर 3000 तक इस स्टॉक का प्राइस गया है। तो अभी टेक्निकली हम जान लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर समझ लेते हैं कि क्या स्टॉक अब दोबारा से नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर मल्टी बैग रिटर्न निकाल के दे देगा, या दोबारा से स्टॉक में गिरावट हो सकती है, वो हम जान लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो कोचिन शिपयार्ड में हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। टेक्निकल पैटर्न में आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे गया और उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम मूविंग एवरेज 100 को कन्वर्ट कर देते हैं मूविंग एवरेज 200 के अंदर है, तो एक नई चीज़ हमारे सामने आती है। जैसे ही हम मूविंग एवरेज 100 को 200 में कन्वर्ट करते हैं तो पिछले 200 दिन की एवरेज के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मूविंग एवरेज 100 पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यानी कि अभी जो इन्वेस्टर मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते हैं उनको पता चला कि प्राइस 200 पे आ गया है, यानी कि पिछले 200 दिन की एवरेज के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। एक शानदार सपोर्ट पॉइंट पे यहाँ पे प्राइस आ गया है। और वही सपोर्ट पॉइंट अगर हम बैक साइड में जाते हैं तो हमें यहाँ पर जून 2024 के अंदर भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मई के अंदर भी इस प्राइस को इसने एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया था और जून में इसको एज ए सपोर्ट यूज़ किया। और अब ये प्राइस हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्राइस दोबारा से इस प्राइस रेंज पे आ गया है और अब यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर या जो इन्वेस्टर अपने प्राइस को एवरेजिंग कर रहे थे, अपने स्टॉक की एवरेजिंग कर रहे थे, वो भी यहाँ पर बाई करने का प्लान बना सकते हैं। जिस वजह से इसमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है और इस ग्रीन कैंडल के अंदर एंड ऑफ द डे हमें बायर ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं, सेलर की यहाँ पर कोई भी पावर हमें नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि मूविंग एवरेज 200 के अकॉर्डिंग ये प्राइस सपोर्ट पर है और मूविंग एवरेज 100 के अकॉर्डिंग ये प्राइस बार बार मूविंग एवरेज 100 के ऊपर आके रजिस्ट कर रहा है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा मूविंग एवरेज 100 के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट रहेगा वो प्राइस रहेगा हमारा 2000 के आसपास का टारगेट। ये स्टॉक हमें दोबारा से निकाल के दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। सिंपल इंडिकेटर यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, सिंपल चीज़ें आपको समझनी है। न्यूज़ अच्छी आ रही है, फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, मल्टी बैग रिटर्न दिए हैं और काफ़ी हद तक करेक्शन स्टॉक में हो गई है। तो अब अच्छे टारगेट हमें दोबारा से मिल सकते हैं। 1-2 दिन तक और स्टॉक पे नज़र बना के रखें, क्योंकि अगर क्लोजिंग हमें 1852 के ऊपर मिलेगी तो फिर बड़े टारगेट दोबारा से ये स्टॉक दे देगा। अगर आप पहला टारगेट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1852 तक का पहला टारगेट आप रख सकते हैं। ऑफिशियल रिकमेंडेशन तो नहीं है, जैसा कि सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं या सभी जो भी आपको रिकमेंड करने वाले बोलते हैं, क्योंकि खुद भी आपको समझना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।